बच्चों आज है कक्षा 10 का चैप्टर अवर ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं ह्यूमन आइज। मानव नेत्र क्या होता है? मानव जो नेत्र होता है किसके जैसा व्यवहार करता है? एक्ट लाइक कैमरा। जो क्या करता है? कलरफुल पिक्चर ले लेता है। ठीक है, कलरफुल पिक्चर लेने जैसा काम करता है कौन? कैमरे का जैसा काम करता है कौन? ह्यूमन आइज। ठीक, अब एक ह्यूमन आइज क्या है? सेंसिटिव एरिया है और डायग्राम कहाँ बनता है इसका? रेटिना पर बनता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ह्यूमन आइज में होता क्या क्या है। देखो, सबसे पहला ये क्या है? ऑप्टिक नर्व है। जो ऑप्टिक नर्व है जो क्या करती हैं? तंत्रिका संवेदनाओं को क्या करती हैं? आँख में आई हुई संवेदनाओं को ब्रेन में ले जाने का काम करती हैं। दूसरा है ऑप्टिक डिस्क। ये क्या है? ऑप्टिक डिस्क जो क्या करता है? रेगुलेशन करता है ऑप्टिक नर्व का। तीसरा है फोवा सेंट्रियलिस, एक छिद्र होता है। और देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके में कुछ। देखो, नवा पार्ट देख लो, कॉर्निया है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉर्निया के माध्यम से प्रकाश प्रवेश करेगा। ठीक है, 10 वाला पार्ट है 10 प्यूपल, ये क्या करेगा? देखो, इस कॉर्निया का क्या करता है? कंट्रोल करता है, यानी कॉर्निया को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। ठीक है, और उसके बाद में है लेंस है जो देखने का काम करेगा। आइरिस है, कौन सा वाला पार्ट है? आइरिस। देखो, इसका निचले वाला भाग क्या कहलाता है? आइरिस, 12वां वाला। ठीक है, तो ये है मानव नेत्र का जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन। डायग्राम अच्छे से याद रखना, अगर एग्जाम में आ जाए तो बस बना देना। आगे देखते हैं आइज का एक एक पार्ट अच्छे से। देखो, पहला है कॉर्निया। पहला कौन सा है? कॉर्निया। कॉर्निया इट इज द थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्ड। एक पतली मेम्ब्रेन नुमा संरचना है जिसके द्वारा क्या करता है? लाइट एंटर करता है। इट फॉर्म ट्रांसपेरेंट बल्डेज ऑन द फ्रंट ऑफ आई वॉल। मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन अकर एट द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया के आउटर सरफेस से मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन आता है, इसी से आँख प्रवेश करता है सूर्य, वो सॉरी सनलाइट। उसके बाद में क्या होगा? आई बॉल इट इज द कॉन्वेक्स लेंस। आई बॉल क्या है? कॉन्वेक्स लेंस, अप्रोक्सीमेटली सेप्रिकल साइज शेप का होता है विद द डायमीटर ऑफ 2.3 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना, आई बॉल का अगर आपसे पूछा आई बॉल में कॉन्वेक्स लेंस का डायमीटर कितना होता है तो 2.3 सेंटीमीटर की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इट कैन अल्टर कर्वेचर विद हेल्प ऑफ सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स के द्वारा कर्वेचर इसमें आ जाता है। ठीक है, आइरिस क्या होता है? इट इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम द कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। तो देखो, आइरिस क्या करता है? जो प्यूपिल होता है उसके साइज को कंट्रोल करता है। इट बिहाइंड द कॉर्निया। जो आइरिस क्या होता है? बिहाइंड द कहाँ होता है? कॉर्निया। इट हेल्प अकोमेंडेशन ऑफ लाइट एंड चेंजिंग इट साइज ऑफ प्यूपिला। देखो, समजनन क्षमता जो होती है ना किसकी, ये क्या करता है? समजनन क्षमता को चेंज करता है। और रेगुलेशन किसको करता है? प्यूपिल के साइज। ठीक है, प्यूपिल का है इट इज द रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। इट द बैक ओपनिंग बिटवीन एक्वस ह्यूमरस एंड लेंस, ब्लैक इन लेंस। देखो, एंटरिंग द लाइट कैन नॉट एग्जिस्ट। रेगुलेशन किसका कर रहा है बेटा? आँख में होने वाले सूर्य के प्रकाश का रेगुलेशन करता है। एक बार आप इसको यहाँ तक उतार लें, फिर आगे चलते हैं। देखो, उसके बाद में देखते हैं क्या है? क्रिस्टलाइन आई लेंस प्रोवाइड द फोकस रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेटिना। कहाँ पर? रेटिना पर क्या करते हैं? फोक्सल एंड रियल इन्वर्टेड इमेज का ध्यान रखना। अगर तुमसे पूछे रेटिना पर किस प्रकार की इमेज बनती है तो क्या लिखोगे? इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज बनती है। जैसे मान लो ये है आदमी, इसकी इमेज कैसी बनेगी रेटिना पर? इस प्रकार की। ब्रेन क्या करेगा? फिर से इसको सीधा करके देखेगा। सीधा करके देखने का काम किसका? ब्रेन का। ठीक है, फिर है सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स क्या है? इट हेल्प टू चेंज कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड हेंस चेंज इट फोक्सल। देखो, ये क्या करता है? सीलियरी मसल क्या होती है? देखो बेटा, सीलियरी मसल क्या करती है? आँख के लेंस में चेंज कर देती है। अब जैसे ही आँख का लेंस चेंज होगा, फोकस दूरी अपने आप चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
तो देखो आंखों का लेंस को चेंज करने का काम सिलियरी मसल्स करती है। ठीक, उसके बाद में है रेटिना। अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है। रेटिना क्या है? थिन मेम्ब्रेन विद लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। ये क्या होते हैं? थिन और पतली मेम्ब्रेन समान संरचना है जो क्या करती है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में लाइट सेंसिटिव सेल पाई जाते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर इन ह्यूमन रेटिना, रोड एंड कॉन्स। ठीक है, रोड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर विजिबल लो लाइट लेवल। रोड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? लो लाइट लेवल को देखने का काम करती हैं। ठीक है, दे डू नॉट इमीडिएट कलर विजन। ठीक है, कॉन्स आर एक्टिव एट हाई लेवल हाई लाइट एनर्जी। देखो क्या करते हैं, कौन से एक्टिव कब होते हैं? हायर लाइट लेवल का जब, देखो लाइट का जब लेवल हाई होगा ना तब ये एक्टिव होती हैं। और क्या करती हैं? कैपेबल फॉर कलर विजन। और ये क्या है? कलर विजन के लिए कैपेबल है। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना, लाइट सेंसिटिव सेल गेट एक्टिवेटेड एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल। और वो क्या करती हैं? सबसे पहले इमेज आएगा, सबसे पहले कहाँ फॉर्म हुआ? रेटिना पर। अब ये क्या करती है? लाइट सेंसिटिव जो सेल है उन्होंने एक सिग्नल जनरेट किया, इलेक्ट्रिक सिग्नल। दिस सिग्नल सेंड टू ब्रेन, और जिनको क्या किया? ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पर भेज दिया था? ब्रेन में भेज दिया था। ब्रेन इनको एनालिसिस, इस सिग्नल को एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट को फिर से सीधा करके देखता है। ठीक है, यहाँ तक एक बार आप इसको अच्छे से उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है हाउ प्यूपिल वर्क। जो प्यूपिल होती है आँख की, वो किस प्रकार वर्क करती है। ठीक है, इसमें 2 टॉपिक दिए हुए हैं, देख लो एक बार। एग्जाम्पल वही है, सिनेमा हॉल से बाहर आना, अंदर वाला एग्जाम्पल बता देता हूँ। यू शुड हैव ऑब्जर्व, आपने ज़रूर ये नोटिस किया होगा कि जब आप जो है सिनेमा हॉल से मूवी देखने के बाद बाहर आते हो तो देखो ब्राइट सनलाइट के कारण देखो आपकी आंख में क्या होगी? आंख अचानक से क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, एकदम से थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, क्योंकि स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा प्रकाश, देखो कम प्रकाश हो रहा होता है। और जैसे ही चमकीला प्रकाश क्या है? सनलाइट है, बहुत ज़्यादा चमकीला है। आपने देखा होगा अचानक से आपकी आंख बंद हो गई, क्योंकि आप एक बंद माहौल में थे और हल्की लाइट आप देख रहे थे वहाँ, और सूर्य के प्रकाश की बहुत ज़्यादा थी, तो आपकी आंख क्या हो गई? कम लाइट से हाई लाइट में आई है, तो आंख क्या हो गई? अचानक से बंद हो गई। एंड व्हेन यू एंटर द मूवी हॉल फ्रॉम ब्राइट लाइट, और आपने देखा होगा जब आप सूर्य के प्रकाश से यानी मूवी हॉल के बाहर से जैसे ही मूवी में एंटर करते हो, यू वुड नॉट एबल टू सी द आफ्टर द सम टाइम। और आप जैसे उसके एंटर अंदर करते हो रूम के हॉल से, सिनेमा हॉल्स के अंदर, आपने देखा होगा आपकी आंखें कुछ देर के लिए कुछ नहीं देख पाती हैं। ठीक है, हियर प्यूपिल एंड आई प्रोवाइड द वेरिएबल अपर्चर हुज साइज इज कंट्रोल बाय आइरिस। और जो ये इसका आइरिस का, देखो ये जो प्यूपिल का जो साइज है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? आइरिस कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही आप हॉल से अंदर एंटर हुए, आइरिस ने क्या किया? जो लेंस का साइज आता उसको बढ़ा दिया। जैसे ही आप बाहर अंदर से बाहर आए, लेंस का साइज फिर से बढ़ गया। क्या हुआ? फिर से आप चीज़ों को नहीं दिख पाए थोड़ी देर के लिए, इसलिए वो बंद हो जाती है। ठीक है, व्हेन द लाइट इज ब्राइट आइरिस कॉन्टैक्ट द प्यूपिल सो लेस लाइट एंटर इन आई। होगा क्या? जैसे आप ना लाइट्स देखो, ब्राइट लाइट में जैसे एंटर करते हो, जो प्यूपिल होता है कॉन्टैक्ट होता है, और हल्की कुछ मात्रा में क्या होगी? लाइट आपकी आँख के अंदर जा पाएगी, जिसके कारण क्या होगा? आइज का जो लेंस है फिर से क्या हो जाएगा? सकड़ा हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द लाइट इज डिम, और जब लाइट क्या होगी? बिल्कुल कम आएगी, तो क्या होगा? आइरिस का होगा? एक्सपेंडिचर हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखो अंधेरा है तो क्या इस आइरिस को क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर एंटर करवानी है ताकि ये चीज़ों को फिर से देख सके। ठीक है, और प्यूपिल का जो लेंस है, आई लेंस है, वो कम्प्लीटली ओपन, बड़ा हो जाएगा, और प्यूपिल कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा। ठीक है, और आइरिस कैसी हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक, देखो परसिस्टेंस ऑफ विजिबल विजन। ठीक है,
कितना सेकंड में देखता है? जो हम किसी भी वस्तु का जो सेंसिटिव आई आई के द्वारा जो चीज़ देख कैप्चर की जाती है वो कितने सेकंड में की जाती है? 1/16 सेकंड में, यानी 1 सेकंड का 16वें भाग में हम किसी चीज वस्तु को एक बार में देख लेते हैं। ठीक है। फिर है पावर ऑफ एकोमेंडेशन। देखो आंखों की वे देखो एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट फोकस लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमेंडेशन। ठीक है। आंखों की वह क्षमता, आंखों के लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह फोकस दूरी को समायोजित या एडजस्ट कर लेती है, एकोमेंडेशन पावर कहलाती है। अच्छे से याद रखना। ठीक। अब इसमें 2 केस हैं, उनको और पढ़ते हैं। यहाँ तक एक बार आप अच्छे से उतार लें। देखो फिर है सिलियरी मसल्स। ये क्या लिख रहा है? लिख देता हूँ मैं, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो। वैसे आप साइज बढ़ा लेना इसका, आई कर लेना, आराम से दिख जाएगा। देखो क्या है, सिलियरी मसल्स 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? रिलैक्स्ड और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट। 2 प्रकार की हैं। ठीक। रिलैक्स मसल क्या होगी? आई लेंस बिकम थिन। जब आई लेंस पतला हो जाएगा, आई लेंस पतला हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आई लेंस पतला हो गया तो देखो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? फोकस दूरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है। देखो एनेबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, जिसके कारण क्या होगा? ये दूरी पर रखी वस्तु को क्लियर रूप से नहीं देख पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा सिलियरी मसल्स में, क्या होगा? जो आंखों का लेंस है फिर से मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा तो देखो इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी और दूर रखी वस्तु को आसानी से देख पाएगा, लेकिन पास रखी वस्तु को बिल्कुल नहीं देख पाएगा। ठीक है। यह है सिलियरी मसल्स का रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट। रिलैक्स होगा तो लेंस कैसे हो जाएगा? देखो फिर से देख लो एक बार। फिर से देखो, देखो रिलैक्स होगा तो देखो कैसा हुआ? लेंस कैसा हो गया बेटा? पतला हो गया। और कॉन्टैक्ट हुआ तो लेंस हो गया चौड़ा। अब बताओ, लेंस जब पतला हुआ तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? इसकी बढ़ जाएगी ना। और लेंस जब चौड़ा हो गया तो बताओ फोकस दूरी ऑटोमेटिक घट जाएगी, नहीं घट जाएगी? घट जाएगी ना। अब देखो फोकस दूरी बढ़ गई, देखो लेंस पतला हुआ, फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? ये दूर की वस्तु को क्लियर नहीं देख पाएगा। और जब लेंस की देखो लेंस थिक हुआ, मोटा हुआ तो ये क्या होगा? देखो प्रकाश की किरण कहाँ से आएंगी? अनंत से आएंगी। तो देखो ये पास रखी वस्तु को इसको देखना मुश्किल हो जाएगा। पास रखी वस्तु को कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में देखना मुश्किल हो जाता है, और रिलैक्स कंडीशन में दूर रखी वस्तु को देखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। देखो अब देखते हैं आँख का नियर पॉइंट एंड फोर पॉइंट। नियर पॉइंट लेंस की देखो वस्तु की वह न्यूनतम दूरी जिसे वह अपनी नग्न आंखों से क्लियरली देख सकता है, उसका नियर पॉइंट कहलाता है। तो आज ह्यूमन का नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट है। यह मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ तक वह किसी भी वस्तु को क्लियरली देख सकता है, चाहे किसी के कितने नंबर के चश्मे चढ़े हों। 25 सेंटीमीटर तक हर व्यक्ति हर वस्तु को क्लियरली देख सकता है, ये उसका नियर पॉइंट कहलाता है। ठीक है। फिर है 4 पॉइंट ऑफ द आई। इसमें क्या होगा? इन्फिनिटी। देखो इट इज़ इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आइज। जो सामान्य आँख है उसके लिए अनंत होगा, क्योंकि सामान्य आँख वाला व्यक्ति 4 पॉइंट को अनंत तक देख सकता है। ठीक है। इट इज द देखो फर्टेस्ट पॉइंट अप टू विच आइज कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। यह वह बिंदु होता है दूरस्थ वह बिंदु होता है जहाँ तक वो 4 पॉइंट क्या है? आँख का वह दूरस्थ बिंदु जहाँ तक वह आँख को क्लियरली देख सकता है, उसका 4 पॉइंट कहलाता है। ठीक है। आप दोनों को एक बार अच्छे से उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर पढ़ेंगे। देखो अब पढ़ते हैं क्या, हेडिंग डाल लेना, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, यानी आँखों के रोग और उनके उपाय। ठीक है।
आंखों के 3 रोग दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं? होते तो काफ़ी हैं, दिए होते हैं। मायोपिया पहला है, मायोपिया इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस, यानी निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। इसमें क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, मायोपिया में क्या होगा, ए पर्सन कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी मायोपिया में क्या होता है, नियर की जो ऑब्जेक्ट है वो तो क्लियरली दिखाई देता है, लेकिन बट कान नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी जो दूरी पर रखी वस्तु है ना वो क्लियरली नहीं दिखाई देती है। देखो अगर एक सामान्य आँख की बात करें तो देखो ये लेंस हुआ, ये लेंस हुआ, इस डायग्राम को देखो, ये रेटिना है, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से लाइन आई और कहाँ पर आके गिरी, रेटिना पर, और डायग्राम यहाँ बन गया। अब देखो मायोपिया वाली आँख में क्या होगा, मायोपिया वाली आँख में देखो क्या होगा, ये क्या है, हमारी आँख है, आँख का ये लेंस है, ये रेटिना है, ठीक। देखो जो अनंत से जो लाइन आ रही है ना, अनंत से वस्तु आ रही है, वो कहाँ पे आके, देखो लेंस का आकार क्या हो जाता है, छोटा, लेंस का आकार क्या हो जाता है, सॉरी बड़ा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, लेंस का आकार बड़ा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम, ठीक। तो देखो लेंस का आकार बड़ा हो जाता है, जिसके कारण जो डायग्राम है, ये रेटिना है, रेटिना से क्या बन गया, पहले बन गया, देखो रेटिना से पहले बन जाता है। अब रेटिना तक डायग्राम को लेके आने के लिए हमको क्या, किसकी देखो करेक्शन क्या हो सकती होती है, और करेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, कॉनकेव लेंस के द्वारा। अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस लगा देंगे। अब कॉनकेव लेंस क्या करेगा, इसकी फोकस दूरी को बढ़ाकर कहाँ पे ले जाएगा, रेटिना पर ले जाता है, ठीक है। और हर व्यक्ति के लिए इसका साइज अलग अलग होता है, किसी के 2 नंबर के लग जाते हैं, किसी के 3, तो किसका कितना पहले रेटिना पर डायग्राम बन रहा है उस हिसाब से उसके नंबर तय होते हैं चश्मों के, ठीक है। देखो और डिफेक्ट का रीजन क्या होता है, डिफेक्ट का रीजन क्या होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस मीन्स आई लेंस कैन बी बिकम थिक एंड इट्स फोकल लेंस डिक्रीज, यानी जो आँख का जो लेंस है वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिसके कारण इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है। इलोंगेटेड इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, जो इसकी आई बॉल होती है वो बड़ी हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा, मायोपिया हो जाता है, मायोपिया हो जाता है। अब इसका देखो करेक्शन उपाय क्या है, तो उपाय क्या है, कॉनकेव लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है। और उस कॉनकेव क्या करेगा, अप्रोप्रिएट पावर कर देता है किसकी, आई की, यानी डायग्राम को कहाँ बना देता है, रेटिना पर बना देता है, ठीक। अब एक बार इसको अच्छे से उतार लें। उसके बाद में दूसरा रोग है हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा डिजीज है हाइपरमेट्रोपिया, इसको क्या बोलते हैं, फार साइडेडनेस। इसमें क्या होगा, ए पर्सन कैन नॉट सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली। एक जो फार साइडनेस में, हाइपरमेट्रो में क्या होगा, जो व्यक्ति है पास रखी वस्तु को क्लियर नहीं देख पाता। देखो पास रखी वस्तु का डायग्राम कहाँ बन रहा है, रेटिना के बाद। अब रेटिना पर नहीं बन रहा है तो वस्तु नहीं दिखेगी, तो क्या होगा, ए पर्सन कैन नॉट सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। देखो दूर रखी वस्तु को क्लियरली देख पाता है, यहाँ रखी वस्तु को क्लियरली देख पाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पास रखी वस्तु को क्यों नहीं देख पाता, क्योंकि इसका जो डायग्राम है और इमेज है वो कहाँ बन रही है, रेटिना पर ना बनकर रेटिना से दूर बन रही है, ठीक है। अब देखो इसका रीजन क्या है, इंक्रीज द फोकस लेंथ। इसका मतलब आई लेंस है वो पतला हो गया और जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ गई, जिसके कारण देखो रेटिना से बाद डायग्राम बना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इसमें क्या करें, कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग कर लें। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इस फोकस दूरी को घटाकर कहाँ ले आएगा, रेटिना पर ले आएगा, जिसके कारण हमको किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज एकदम क्लियर दिखाई देगी। तीसरा रोग है, इसको एक बार अच्छे से उतार लो फिर आगे चलते हैं। तीसरा जो डिजीज है वो है प्रेस बायोपिया। देखो इसमें क्या होगा, प्रेस बायोपिया एज वी बिकम ओल्ड, जैसे ही हम क्या करते हैं, वृद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं, पावर ऑफ एकोमेंडेशन ऑफ आई द यूजुअली डिक्रीज। और एकोमेंडेशन पावर जो है, यानी फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने की जो पावर है लेंस की, वृद्ध अवस्था में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण बताओ फोकस कम हो। देखो एकोमेंडेशन पावर लो हो रही है चाहे हाई हो रही है, दोनों में रोग ही तो हो रहा है। अब देखो नियर पॉइंट ग्रेजुअली देखो डिकेडेड अवे, और जो नियर पॉइंट है ना वो लगातार दूर जाता रहता है, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया, ठीक है। इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया, यानी नियर पॉइंट इसका दूर चला जाएगा। ए स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया।
यानी ध्यान रखना, जो प्रेस बायोपिया कंडीशन है वो एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें जो व्यक्ति होता है मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया दोनों प्रकार के रोग से ग्रसित रहता है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? ग्रेजुअली वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल, सिलियरी मसल जो होता है लगातार कमजोर होती रहती है, एंड डिक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, यानी इसकी सिलियरी मसल्स कमजोर होती रहती हैं और फोकस जो लेंस है आँख का वो घटता रहता है। ठीक है, इसका करेक्शन यानी उपाय क्या है? इसमें व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यूजिंग बाईफोक्सल लेंस विद द अप्रोप्रिएट पावर, यानी एक निश्चित अप्रोप्रिएट पावर के साथ बाईफोक्सल लेंस का यूज करना चाहिए। बाईफोक्सल लेंस में क्या होगा? बाईफोक्सल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। बाईफोक्सल लेंस क्या करता है? जिसमें कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों प्रकार के लेंस रहते हैं। इस प्रकार के, देखो आपने अपने दादा दादी के चश्मे देखे होंगे, उसमें इस प्रकार का रहता है, नीचे वाला जो एरिया रहता है वो एकदम अलग दिखाई देता है और ऊपर वाला पतला सा रहता है। ठीक है, इस प्रकार के लेंस देखे होंगे। ठीक है, तो देखो अपर पोजिशन कंस्ट्रक्ट कॉनकेव लेंस, ये ऊपर वाला कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव लेंस होता है। और नीचे वाला कौन सा होता है बेटा? ये वाला कॉन्वेक्स, ध्यान रखना। ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे से उतार ले फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें।